दोस्तों, मैं अभय सिंह दादरा स्टडी विद जैद में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपन कर रहे थे समय और कार्य, वर्क एंड टाइम। इसके अपन क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। 3 आदमी एक्स वाई जेड इस प्रकार काम करते हैं कि एक्स सभी दिन काम करता है, वाई पहले और दूसरे दिन काम करता है, जेड तीसरे, चौथे और पांचवें दिन काम करता है। y प्लस जेड 2 दिन में उतना ही काम करते हैं जितना x अकेला 3 दिन में करता है। तीनों अलग अलग कितने दिनों में काम को करेंगे अगर y प्लस जेड बिना x की सहायता से 6 दिन में काम को खत्म कर लेते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन है। इसको इस प्रकार से करना है कि सबसे स्टार्टिंग में अपन को क्या दे रखा है यहाँ पे कि x सभी दिन काम कर रहा है और y पहले और दूसरे दिन काम करता है, जेड तीसरे, चौथे और पांचवें दिन काम करता है। तो यहाँ पे दे रखा अपन को एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स काम कर रहा है 5 दिन, 5 दिन एक्स काम कर रहा है। वाई कितना कर रहा है? पहले और दूसरे दिन, मतलब 2 दिन काम कर रहा है। यही तो बोल रखा है। और जेड तीसरे, चौथे व पांचवें दिन काम करता है। तो ये जेड कर रहा है 3 दिन तक काम। इस प्रकार दे रखा है, तब ये काम क्या खत्म हो जाता है। इस प्रकार से ये कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ये लैंग्वेज थोड़ी अजीब लग रही होगी, और इसमें इस प्रकार ही दे रखा है कि भाई वाई दूसरे पहले और दूसरे दिन काम कर रहा है, जेड तीसरे, चौथे, पांचवें दिन काम कर रहा है, जबकि एक्स है ना सभी दिन काम कर रहा है। तो एक्स सभी दिन मतलब 5 दिन तक काम कर रहा है। तो ये काम इतने इस हिसाब से ये करेंगे तो ये काम पूरा खत्म हो जाता है यहाँ पे। फिर अगला दे रखा अपन को कि y प्लस जेड 2 दिन में उतना ही काम करते हैं जितना x अकेला 3 दिन में करता है। तो इसको किस हिसाब से लिखेंगे अपने? ये तो अपने चलो पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन दे रखी है y प्लस जेड, ये जेड है 2 दिन में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाला काम हो जाएगा y प्लस जेड का 2 दिन का, इज इक्वल टू दे रखा है उतना ही काम करते हैं जितना x अकेला 3 दिन में करता है। तो x अकेला 3 दिन में कितना करेगा? 3 टाइम्स x, ठीक है ना। तो ये टोटल काम हो जाएगा x का यहाँ पे, वो इक्वल दे रखा अपने को। इसको मल्टीप्लाई को काट देता हूं, सीधा ही लिख देते हैं इसको, है ना। तो ये 2 टाइम्स y प्लस जेड इज इक्वल टू 3 टाइम्स x। तो इसको अपन अनुपात के रूप में लिख देंगे y प्लस जेड अपॉन x को इधर ले आएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई सेकेंड कंडीशन। अपन कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर देखेंगे भाई क्या होता है इसमें, क्या कर सकते हैं आगे। तीसरी कंडीशन अपन को दे रखी है यहाँ पे, यहाँ तक हो गया 3 दिन में करता है। तीनों अलग अलग कितने दिनों में काम करेंगे ये तो अपने को निकालना है। इसके लिए अपन एफिशिएंसी और वर्क अपन को देखना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई कितना है। y प्लस जेड बिना x की सहायता से 6 दिन में काम कर सकते हैं। तो y प्लस जेड कितने दिनों में कर रहे हैं काम को? 6 दिनों में। तो यहां से अपन ऐसा करेंगे, इसको अपन एफिशिएंसी मान लेते हैं कि भाई x की एफिशिएंसी 2 है, y प्लस जेड की एफिशिएंसी ये 3 है। यही तो है भाई समान, ये अनुपात हो रहा है इसका, y प्लस जेड अपॉन x इज इक्वल टू 3/2। तो अपन x की एफिशिएंसी मान लेते हैं 2 यहां से, ठीक है, और y प्लस और z की 3 मान लेते हैं। तो अपने पास y प्लस जेड की एफिशिएंसी है और y प्लस जेड कितने दिनों में कर रहा है? 6 दिनों में। तो टोटल वर्क यहां से अपन निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क होगा नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी ऑफ y प्लस जेड। एफिशिएंसी ऑफ y प्लस जेड इज इक्वल टू 3। टोटल वर्क हो जाएगा 18 यूनिट, ठीक है। ये अपने पास पहला हिंट मिला अपने को कि भाई अपने पास टोटल वर्क है 18 यूनिट।
दूसरी चीज अपन को ये मिल चुकी है कि भाई ये है, और तीसरी चीज ये है जो सबसे स्टार्टिंग में अपन ने लिखी है। ये काम इस तरीके से ये खत्म कर रहे हैं। x 5 दिन कर रहा है, y 2 दिन कर रहा है, z 3 दिन कर रहा है। तो अपन है ना यहां से क्या करेंगे, अपन यहां से पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था, तो x का 5 दिन का काम है, y का z का, ठीक है 5 दिन का, और y का कितना है 2 दिन का, z का है 3 दिन का। तो यहां से अपन को अपने पास x की एफिशिएंसी है 2, तो ये वर्क हो जाएगा, यहाँ x का कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10। अपने पास टोटल वर्क है वहां पे 18 यूनिट, ठीक है ये आ गया। x तो उतना कर रहा है, ठीक है ये वाला वर्क कर रहा है। अब अपने पास y प्लस जेड की एफिशिएंसी है, y और z की अलग से नहीं है, तो y प्लस जेड की इसको 2, इसके 2 दिन, इसको तोड़ देते हैं अपन 2 दिन और 1 दिन, तो यहां से दिख रहा है y प्लस जेड 2 दिन हो जाएगा। तो y प्लस जेड का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 दिन का काम हो जाएगा। इनकी एफिशिएंसी अपन मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 16 यूनिट। फिर z का 1 दिन का काम बच रहा है यहाँ पे, और z की एफिशिएंसी अपन को पता नहीं है। 1 दिन का काम कितना बचेगा, यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है z का 1 दिन का काम वो बचेगा, टोटल वर्क 18 माइनस a का काम कितना है 10 यूनिट, माइनस x का काम कितना है 10 यूनिट, y और z का 16 यूनिट 2 दिन का, सॉरी 6 यूनिट, 6 यूनिट है ये, ठीक है। तो z का 1 दिन का काम आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी ऑफ z, दक्षता आ जाएगी z की 2 दिन का 2 यूनिट का काम 1 दिन में कर रहा है वो, तो ये 2 आ जाएगी उसकी दक्षता, ठीक है। तो z की दक्षता आ गई 2, तो z कितने दिनों में करेगा, टोटल वर्क को 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9 डेज, ठीक है। फिर अपने पास यहां से अपन x का निकाल सकते हैं, x का तो अपने पास स्टार्टिंग में आ गया। x की कितनी है दक्षता, x की 2 थी, तो ये भी कितने दिनों में करेगा, वो भी हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9 डेज, 9 डेज, ठीक है। अब y की कितनी हो जाएगी, z की 2 है, y प्लस z की 3 है, तो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितने दिनों में करेगा 18 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 18 डेज। तो ये हो जाता है अपना क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप एक बार वापस समझ लेते हैं इसको। इसमें दे रखा कि भाई एक x y और z तीनों काम कर रहे हैं, तो x कर रहा है सभी दिन काम कर रहा है, सभी दिन मतलब का यहाँ पे होगा 5 दिन, क्योंकि y और z y कर रहा है पहले और दूसरे दिन काम कर रहा है, z कर रहा है तीसरे चौथे और 5 दिन काम कर रहा है, और y प्लस z 2 दिन में उतना ही काम करते हैं जितना x अकेला 3 दिन में करता है। तो इसको वही है कि y और z 2 दिन में काम कितना होगा y और z का, ये हो जाएगा, तो और z का x का 3 दिन का काम ये हो जाएगा। इसको बराबर लेके एक बार इस रूप पे लिख देंगे, तो अपन इनको एफिशिएंसी मान सकते हैं कि भाई x की एफिशिएंसी अपन 2 मान लेते हैं, y प्लस z की 3 मान लेते हैं। तो इस हिसाब से अपन आगे इस चीज को काम में ले सकते हैं। और सेकंड चीज ये है कि x 5 दिन पूरे काम कर रहा है, y 2 दिन काम कर रहा है और z 3 दिन काम कर रहा है। तो इसको इस हिसाब से तोड़ेंगे कि भाई अपने पास x की एफिशिएंसी 2 है, तो x का काम निकाल लेंगे यहाँ से, y और z की साथ में है 3, तो y प्लस z को इस प्रकार बनाएंगे अपन कि भाई 2 दिन y के 2 दिन z के, z का 1 दिन साइड में कर देंगे अपन, तो y का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, y प्लस z का 2 दिन का काम 6 यूनिट और 10 प्लस 6 16 यूनिट हो गया, ठीक है।
अब काम कितना होगा टोटल काम निकालने के लिए अपन इसको यूज में करेंगे कि भाई कहाँ गया लास्ट में, हाँ ये रहा y प्लस जेड बिना x की सहायता से 6 दिन में काम कर सकते हैं। तो y प्लस जेड 6 दिनों में काम कर रहे हैं तो टोटल वर्क हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 क्या है y प्लस जेड की एफिशिएंसी है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 यूनिट टोटल काम आ गया। 18 यूनिट टोटल काम आने के बाद अपन जेड का एक दिन का काम निकाल सकते हैं कि भाई जो काम एक दिन का अपन ने बचा रखा था ना यहाँ पे जेड का, तो वो काम हो जाएगा 18 माइनस ये वाला x का काम माइनस y प्लस जेड का 2 दिन का काम वो 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक दिन का 2 काम कर रहा है, वो 2 यूनिट काम कर रहा है। तो दक्षता आ जाएगी जेड की यहाँ से 2 आ जाएगी, दक्षता आ जाएगी तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। तो 9 डेज x की अपन ने दक्षता यहाँ पे 2 मानी थी वो वाली है, और तो इससे आ जाएगा नंबर ऑफ डेज। y की एफिशिएंसी वही है कि भाई 3 है तो 3 में से 2 चले जाएंगे 1 बचेगा, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को 24 और 36 दिन में कर सकते हैं, तीसरा बेटा काम को कितने दिनों में करेगा? अगर आदमी अकेला उस काम को 3/11 दिन में कर सकता है और जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दुगुना काम कर सकता है। इसमें कितने कैरेक्टर है फिर? 4। कौन है? एक तो ये आदमी खुद है और 3 उसके बेटे हैं। कौन कौन है? x y z, ठीक है। अपन को दे रखा है कि भाई आदमी तो कितने दिन में कर रहा है काम? 3 से 3/11, तो कितना हो जाएगा? 11 दिए 33 और 3 36/11 दिन, 36/11 दिन इतने में ये काम कर रहा है। x कितने दिनों में कर रहा है? पहला 24 दिन में, y इतने के दिन में कर रहा है? 36 दिन में, और z अपन को निकालना है कि भाई उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अपन ऐसा करते हैं, इन 3 से 3 का एलसीएम लेके एक बार काम को यहां से सोच लेते हैं कि भाई काम कितना अपन मान सकते हैं। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मैंने बताया था जो मैक्सिमम नंबर है इसमें उसको ले लो, फिर यहाँ से डिवाइड करो। 36 डिवाइडेड बाई 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो ये तो डिवाइड हो रहा है 36 से डिवाइड हो रहा है। 24 से नहीं हो रहा है, ये 24 से होने के लिए कितने का मल्टीप्लाई चाहिए? यहाँ पे 2 का, ठीक है। तो उससे ये वर्क अपन 72 यहाँ पे मान लेते हैं। इससे ज्यादा भी मान सकते हैं पर वो मल्टीप्लाई होना चाहिए, जैसे 1 और 2 3 4 5 6 का, जैसे उसको अगला मानना पड़ेगा अपन को 144, तभी ये डायरेक्ट हटेंगे। तो एफिशिएंसी यहां से निकाल लेते हैं अपन। आर्मी की एफिशिएंसी यहां से आ रही है 11 नहीं सॉरी 22, इसकी आ रही है 3, इसकी आ रही है 2, ठीक है। तो ये एक चीज हो रही है यहाँ पे। अब अपन को जेड की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी पहले, वर्क तो अपने पास है तभी तो नंबर ऑफ डेज निकलेगा कि भाई कितने दिन में काम कर रहा है। तो जेड की एफिशिएंसी के लिए अपन को नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है यहाँ पे। नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है? आदमी वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दुगुना काम करता है। तो 2 टाइम्स आदमी इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, ये होगा कि भाई आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दुगुना काम कर रहा है। ये नहीं होगा, 2 टाइम्स इधर आएगा, क्योंकि वो जितना काम कर रहा है ना उस काम की बराबरी करने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड जो तीनों इसके बेटे हैं उनको डबल काम करना पड़ेगा। ये चीज अब तो इसमें दे रखी है, इन चीजों का ध्यान रखना है। इसमें साफ साफ बोल रहेगा कि वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दुगुना काम कर रहा है। तीनों से दुगुना काम, तीनों जितना काम कर रहे हैं उनका दुगुना काम आदमी अकेला ही कर रहा है। तो यहां से आ जाएगा आदमी अपॉन
एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2 1, मतलब आदमी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 प्लस 1 है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। अगर ये चीज आती है अनुपात समानुपात से अपन डायरेक्ट इस चीज को रख सकते हैं यहाँ पे, ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर देखो समय का अनुपात किसी भी चीज में, ठीक है, जैसे मान लो एक्स और वाई कोई भी दो पर्सन है, ठीक है, समय का अनुपात मान लो स्मॉल ए रेशियो स्मॉल बी हो, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो, तो एफिशिएंसी का, दक्षता का अनुपात वो हो जाता है बी रेशियो ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा था, टाइम का रेशियो दे रखा था अपन को, टाइम दे रखा था कि भाई उतने ही समय में दुगुना काम कर लेता है, वर्क का काम है, और समय के ही कार्य क्या होता है, कार्य होता है समय मल्टीप्लाई बाई दक्षता। तो इससे यहां से अनुपात से अपन निकाल सकते हैं कि भाई समय जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्य के। अगर दक्षता यहाँ पे कांस्टेंट माने अपन, तो समय डायरेक्ट डिपेंड करेगा कार्य पे, भाई कितना समय लग रहा है, जितना ज्यादा समय लग रहा है उतना ज्यादा कार्य हो रहा है, ठीक है। और दक्षता भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्य, दक्षता भी कार्य के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कांस्टेंट रखते हैं अपने समय को तो दक्षता इस पे डायरेक्ट डिपेंड करेगी, और ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कार्य को अपन कांस्टेंट मान ले यहाँ पे, तो समय इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दक्षता के, ठीक है। तो अपन को समय इसका दे रखा था, समय का रेशियो दे रखा था 1/2 कि भाई समय x प्लस वाई प्लस जेड एक ले रहे हैं, तो आदमी ले रहा है समय x प्लस वाई जेड, x प्लस वाई प्लस जेड अगर डबल ले रहे हैं और आदमी एक ले रहा, तो इनकी जो दक्षता का रेशियो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा यहाँ पे, कि आदमी की दक्षता भाई x प्लस वाई प्लस जेड से ज्यादा है, तभी वो समय कम ले रहे हैं। तो इस चीज से अपन यहां से निकालेंगे आदमी की दक्षता कितनी दे रखी है यहाँ पे, आदमी की दक्षता अपन ने निकाली थी 22, और 22 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये चीज समझ में आ रही है। 2 की वैल्यू अपन को एग्जैक्टली यहाँ पे पता है, 2 की वैल्यू है 22, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 11, तो 1 की वैल्यू 11 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की दक्षता टोटल 11 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 11 आ जाएगी, तो x और y की अपने पास है, तो z की कितनी आ जाएगी 11 माइनस 3 माइनस 2, ये कितनी हो जाएगी 6। तो नंबर ऑफ डेज यहां से अपन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ डेज जो तीसरा लड़का है, जो तीसरा लड़का है वो लेगा काम को पूरा करने के लिए 72 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 12 डेज, ठीक है। आया समझ में? एक बार वापस समझा देता हूं। अपन को देर का कि आदमी इतने दिनों में कर रहा है, पहला लड़का इतने दिनों में और दूसरा लड़का इतने दिनों में कर रहा है, तो तीसरे लड़के का अपने को निकालना है नंबर ऑफ डेज कि भाई वो कितने दिनों में काम को करेगा। तो अपन वही है कि यहाँ से 72 एलसीएम ले लिया, तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगी 22, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो इसकी 3 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी अपन निकालेंगे जब भी अपन इसका टाइम निकाल पाएंगे। तो इसके लिए कंडीशन दे रखी है कि भाई आदमी जितना काम कर रहा है ना, जितना x प्लस वाई प्लस जेड तीनों उसके बेटे कर रहे हैं, उससे दुगुना काम तो आदमी अकेला कर रहा है। तो उसके लिए अपन निकालेंगे उसकी एफिशिएंसी का रेशियो। एफिशिएंसी का रेशियो इस प्रकार से निकलेगा कि भाई अगर टाइम दे रखा है तो उसका रिवर्स होगा जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से रटना नहीं है, इनको आराम से समझना है,
एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएगी कि भाई यहाँ पे ये क्यों हो रहा है। ये रेशियो के क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, समझ में आ जाएंगे प्रैक्टिस से। ठीक है, तो ये वाला अपने पास एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तो अपने पास रियल में एफिशिएंसी आदमी की कितनी है 22 है, और यहाँ पे कितनी है 2 है, 2:1 है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी है 2 और यहाँ पे 22, तो यहाँ पे फैक्टर कितने टाइम्स है ये 11 टाइम्स है। तो 1 की वैल्यू यहाँ से अपन ऐसे मान सकते हैं कि भाई मान क्या सकते हैं इसको, 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 11। अगर 1 की वैल्यू 11 आ गई, तीनों की एफिशिएंसी का सम है 11, यहाँ पे 1 था तो वो 11 हो गया। 11 है तो x प्लस वाई प्लस जेड एफिशिएंसी 11, x प्लस वाई की अपने पास है यहाँ पे ऑलरेडी, तो z की एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी। z की एफिशिएंसी आ जाएगी तो नंबर ऑफ डेज अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। करते हैं अगला क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। एक आदमी 3 औरत 4 बच्चे किसी काम को चिन्ह घंटे में करते हैं, जबकि 2 आदमी 8 बच्चे उसी काम को 80 घंटे में करते हैं, और 2 आदमी 3 औरत उसी काम को 120 घंटे में करते हैं। तो ज्ञात करो 10 आदमी 5 औरत उसी काम को कितने घंटों में करेंगे। तो इसमें अपन क्या करते हैं, आदमी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मेल से, औरत को वुमेन से W, बच्चे को चाइल्ड से C। ठीक है, तो अपन को क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, एक आदमी प्लस 3 औरत प्लस 4 चिल्ड्रन, ये कितने घंटे में कर रहे हैं 96 घंटे में। नेक्स्ट 2 आदमी 8 बच्चे, ये कितने कर रहे हैं 80 घंटे। 2 आदमी 3 औरत कितने घंटों में कर रहे हैं 120 घंटे। तो अपन को निकालना है कि भाई 10 आदमी और 5 औरत उसी काम को कितने घंटों में करेंगे। तो पहले काम निकाल लेते हैं अपन, यहां से एलसीएम लेके क्या करेंगे 120, इससे मल्टीप्लाई, यहां से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 240, इसका भाग तो चला जाएगा, पर इसका देने के लिए अपन क्या करेंगे, यहां से 16 को जा रहा है, यहां से इसको तोड़ देंगे ऐसे, 6 का तो जा रहा है यहाँ में, इसमें जा रहा है 20 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 16 में इसका फैक्टर आ रहा है, इसमें 40 में 8 का फैक्टर तो आ रहा है, 8 पंजे 40, 1 2 का फैक्टर रह रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस हिसाब से निकालते हैं अपन। बड़ी संख्या हो तो थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें, है ना, छोटी हो तो जल्दी निकाल लेते हैं एलसीएम, बड़ी हो तो भी अपन जल्दी निकाल सकते हैं इसको कैलकुलेशन से। उस हिसाब से निकालेंगे टुकड़ों में छोटा छोटा करके, तो फिर बहुत टाइम लगेगा एलसीएम निकालने में। इस प्रकार से निकालेंगे भाई 120। अब यहाँ से ये 1.5 गुना पे है, यहाँ पे 120, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 हो जाएगा, तो 80 से टच चला जाएगा। अब 96 के लिए अभी जो बताएगा उस हिसाब से इसको करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 480। ठीक है, कितनी हो जाएगी इनकी एफिशिएंसी 5, यहां से 6 और यहां से 4। ठीक है, अब अपन को निकालना है कि भाई लास्ट में 10 आदमी और 5 औरत उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो कितने दिनों के लिए इनको सेपरेट एफिशिएंसी अपन को चाहिए, सेपरेट एफिशिएंसी निकालेंगे तभी तो टोटल वर्क अपने पास ये है ही। तो सेपरेट एफिशिएंसी अपन को मिल जाए मैन और वुमेन की, तो उससे अपन नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं कि भाई ये मिलके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ से सेपरेट एफिशिएंसी के लिए अपने पास 3 इक्वेशन बन रही है, यहाँ से एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। तो इनमें कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करेंगे अपन,
जब तभी ये जल्दी होगा क्वेश्चन। उसके लिए यहाँ से अपन देखो यहाँ पे क्या है, एक मेल और 4, ये यहाँ से दिख रहा है और ये चीज यहाँ से दिख रही है। ये चीज देखो ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तभी ये चीजें जल्दी पकड़ में आएगी और कैलकुलेशन आसान होगी करने में। तो अपन इन तीनों इक्वेशन से भी कर सकते हैं, एक एक की वैल्यू रखते जाओ फिर वापस पुटअप करो उस हिसाब से। तीन जो भी वेरिएबल होते हैं तीन, उनकी इक्वेशन सोल्व करनी आती होगी आप लोगों को। दो की तो बहुत इजी होती है, वो तो बहुत जल्दी हो जाती है, तीन की भी होनी चाहिए एग्जाम में कि भाई फास्ट से फास्ट। ये करने के लिए अपने को देखो यहाँ पे 2 मेल और 8 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी अपने पास है 6, तो यहाँ से 1 मेल 4 चिल्ड्रन की यहाँ से आ जाएगी 3। ये इक्वेशन 1 है, उसको यहाँ पे रखेंगे अपन, 1 मेल 4 चिल्ड्रन 3 है उसकी वैल्यू। तो 1 मेल 3 वुमेन 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी अपने पास कितनी है 5 है, तो इसकी वैल्यू अपन रख देते हैं यहाँ से। तो 3 वुमेन की कितनी आ जाएगी 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ से अपने पास फाइनली एक तो चीज आई। अब मेन की एफिशिएंसी भी निकालनी पड़ेगी। मेन की एफिशिएंसी के लिए अपन क्या करेंगे, मेन की एफिशिएंसी देखो यहाँ से मेन और वुमेन है तो अपन डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 2 मेन प्लस 3 वुमेन, अपने पास एफिशिएंसी है 4, तो 2 मेन आ जाएगा 4 माइनस 3 वुमेन की कितनी हो जाएगी यहाँ से 2 हो जाएगी, है ना। ये अपन ने निकाली थी अभी, ये हो जाएगा 2, तो मेन हो जाएगा 1, ठीक है। अब अपने पास मेन की एफिशिएंसी है वुमेन की एफिशिएंसी है, तो 10 मेन और 10 मेन 5 वुमेन की एफिशिएंसी यहां से आ जाएगी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस मल्टीप्लाई बाई वुमेन कितनी है 2/3, तो वो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 10 प्लस 10/3, ये हो जाएगी 40/3, ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी करनी है अपन को, 10 प्लस 10/3 किस हिसाब से सोचना होता है इसमें इस हिसाब से सोचते हैं। देखो 10 प्लस 10/3 है यहाँ से, मैं तो इस हिसाब से सोचता हूँ, जैसे 1 और 1/3 को जोड़ लेता हूँ, वो अपन को डायरेक्ट पता है कि भाई 4/3 होता है, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देते 40/3 हो जाता है। तो ये थोड़ी जल्दी हो जाती है कैलकुलेशन, दिमाग में फटाक से अपन कर लेते हैं। ये हो गई एफिशिएंसी। तो नंबर ऑफ डेज यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ डेज आ जाएगा यहाँ से, टोटल वर्क कितना है 480 डिवाइडेड बाई 40/3, ठीक है ना। तो ये 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 12, तो 36 दिनों में, दिन यहाँ पे घंटे आएंगे, अपन घंटे में कर रहे थे इस क्वेश्चन को, तो घंटे आ जाएंगे, ठीक है। आया समझ में। कैलकुलेशन ऐसी कुछ खास है नहीं, ऑब्जर्व करने की चीजें है, नहीं तो वही है, अगर कैलकुलेशन करनी है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो फिर करते रहो इसको। 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, तो उस हिसाब से करते रहो, एक एक की वैल्यू निकाल के उसमें इनमें इक्वेशन में पुटअप करते रहो फिर निकालते रहो। इससे बढ़िया यही है कि भाई थोड़ी चीजें ऑब्जर्व करनी है कि भाई मेन को ये मान लिया इसमें, वुमेन को ये, और इसकी एफिशिएंसी अपन को निकालनी है, ये चीज अपन को दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, तो अपन ये 480 निकालना मैंने आपको बताया था 5 बार 6 बार। ये एफिशिएंसी अपने पास 3 चीजें हैं, ठीक है, 1 2 3। तो इसमें वही है कि अपन यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं कि भाई अपने पास ये चीज है, यहाँ से ये चीज है, तो इसको अपन इसमें यूज में ले सकते हैं कि 1 मैन और 4 चिल्ड्रन, इनकी जगह इसको डिवाइड 2 से करके इसकी वैल्यू रख देंगे, तो वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी। अगर वुमेन की एफिशिएंसी अगर आ गई तो मेन की एफिशिएंसी अपन इसके थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन ये वाली है, मेन की एफिशिएंसी आ गई तो 10 मेन और 5 वुमेन की एफिशिएंसी अपन यहाँ से निकाल लेंगे। 40/3 आ गई, 40/3 को नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए यूज में लेंगे, तो 480 डिवाइडेड बाई 40/3, डायरेक्ट दिन ऊपर जाएगा 12 और ये 36 घंटे। तो 10 आदमी 5 औरत को उसी काम को कितने घंटे में करेंगे, वो 36 घंटे में, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगुनी है और ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है, तो ए अकेला काम को कितने दिनों में करेगा? कितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है अपने पास? 3 इंफॉर्मेशन है। ए बी सी काम को मिलकर 30 दिनों में करते हैं। ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगुनी है, ए प्लस बी की क्षमता सी से दुगुनी है, तो ए का निकालना है अपने को कि भाई कितने दिनों में वो काम को करता है। तो सबसे पहली चीज अपन को ए कोमा बी, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं? इज इक्वल टू 30 दिन। ठीक है, अब अपने को एक चीज दे रखी है, इसको पहले इक्वेशन मान लेते हैं। ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगुनी है, तो इसको रेशियो में लिख सकते हैं अपन इस प्रकार से। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है ये अपने को दे रखी है। दूसरी चीज अपन को दे रखी है, ए प्लस बी की क्षमता, ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है, यहाँ पे 3 गुनी है यहाँ। तो अपन ऐसा करेंगे कि भाई कोशिश करते हैं कि ए बी सी की अलग अलग या साथ में क्षमता निकाल दें यहाँ से। अगर एफिशिएंसी इनकी आ जाती है तो अपने पास ये नंबर ऑफ डेज है, तो उसको मल्टीप्लाई करके अपन टोटल वर्क निकाल सकते हैं पहले तो। फिर ए की अगर एफिशिएंसी अपने पास रहेगी तो ए की नंबर ऑफ डेज निकाल देंगे भाई, टोटल वर्क अपॉन ये। इसके लिए अपन इन दो चीजों का, ये दो इक्वेशन है, इनका यूज में लेंगे। इसके लिए देखो तीनों सेम चीजें हैं, ये ए सी बी इस प्रकार से आ रहा है, ए बी सी इस प्रकार से आ रहा है। इसका रेशियो 2/1 है, इसका 3/1 है। इसमें अगर अपन बी को 1 मानते हैं तो ए और सी 2 होगा। ठीक है, बी को अगर अपन ने 1 मान लिया तो ये यहां से शुरुआत करते हैं। देखो बी अगर मान लो 1 है तो ए प्लस सी पहली इक्वेशन से कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। दूसरी इक्वेशन में C1 है, दूसरी इक्वेशन में C1 है, तो ए यहां से 1 आना चाहिए। तो ए अगर 1 आ गया यहां से बी, तो ए प्लस बी 3 आना चाहिए यहाँ पे, जबकि ए प्लस बी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ये आया यहां से इसकी वजह से, तो ए प्लस बी यहां से तो 2 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए? रियल में तो ये दे रखा है 3। तो इसका ये रीजन है कि भाई ऐसे डायरेक्ट अपन नहीं मान सकते इसमें, अगर दो इक्वेशन दे रखी है तो ऐसे नहीं कि भाई सीधा ही पहले का मान लिया दूसरे में रख दिया तो ऐसा आ जाएगा। 3 वेरिएबल है यहाँ पे, इक्वेशन अपने पास 2 ही है, तो ऐसा नहीं मान सकते अपन। उसका रीजन ये है कि भाई इन दोनों का सम है ना, ये इन दोनों का सम है, इन दोनों रेशियो का सम है 3। ठीक है, इन रेशियो का सम है यहाँ पे 4, जबकि यहाँ पे तो सम इक्वली आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों दोनों साइड से इक्वल होने चाहिए अपने पास, अगर कुछ चीज मान रहे तो। उसको मानने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ये दोनों सम है ना 3 और 4, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम होता है 12। ठीक है, 12 है ना, 12। ठीक है, ये इनको प्लस ये 3 हो गया, यहाँ प्लस 4 हो गया, तो इन दोनों का अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, वो होगा 12। अब इस चीज को है ना 2 और 1 को, ये 3 को डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम। तो ये सारे फैक्टर है ना अब अपन को इस हिसाब से हो जाएंगे। ये 3 दूनी 6, 3 3 9 3। तो ये अब देखो 6 और 3 9 और 3 12, 6 और 3 12। अब a प्लस बी प्लस सी 12 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब अपन जो भी चीज मांगे इसमें मानेंगे ना, वो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी यहाँ पे। ठीक है, ये चीज वापस समझा देता हूँ एक बार। इसमें ऐसा है कि भाई a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी है, तो इनका जो रेशियो का सम अपन यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ 3 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 4 आ रहा है।
तो इसको इक्वल बनाना पड़ेगा अपन को, रेशियो का सम इक्वल बनाएंगे ना अपन, तभी तो ये वाली इक्वेशन तीनों को, ये a प्लस बी प्लस सी जो भी यहाँ से आएगा वो वाला a प्लस बी प्लस सी यहाँ से भी आना चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि भाई 3 और 4 ये है आ रखा है, तो इनका एलसीएम लेते हैं यहाँ पे 12, तो एलसीएम लेते हैं ना, तो ये 4 टाइम रहता है, ये 3 टाइम रहता है यहाँ से, तो इस 4 ये मल्टीप्लाई 4 से इधर हो जाए, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ, ठीक है। तो उस हिसाब से ये 2 बन जाएगा, 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा है ना, नहीं 6 ही आएगा, हाँ 4, हाँ इधर 4 आएगा और इधर 8 आएगा, ठीक है। और ये वाला 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 9 और ये 3, ठीक है। तो अब ये देखो 8 और 4 12, 9 और 3 12, ये इक्वेशन, अब इन दोनों का सम, तीनों का सम यहाँ 12 आ रहा है, तो ये अपन अब मान सकते हैं कि भाई कितना है, b कितना है, यहाँ से b है यहाँ से 4 और c यहाँ से है 3, c यहाँ से 3 है, तो a कितना आएगा, a आएगा 8 माइनस 3, वो आएगा 5। अब देख लो यहाँ से जोड़ लो, a प्लस बी कितना है 9 है, 5 और 4 9, तो ये हो गया एफिशिएंसी सेपरेटली इनकी, ठीक है। तो अब अपन को निकालना है कि a अकेला, तो a अकेला कितने दिनों में करेगा, उसके लिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30 दिन मल्टीप्लाई बाई ए बी सी कितने दिनों में कर रहे हैं, तो इसके लिए एफिशिएंसी इनकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अपन ने कितनी मानी है 12, 4 3 9, 4 3 7 और 5 12। अब डिवाइड करेंगे ए की एफिशिएंसी से, ए की एफिशिएंसी यहाँ कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 72 डेज, ठीक है। एक बार वापस समझा देता हूं इसको आराम से, ए बी सी 30 दिनों में कर रहे हैं काम को तीनों मिलके, ठीक है। ए प्लस सी की एफिशिएंसी बी की दुगुनी है, तो इसको लिख दिया रेशियो के हिसाब से, ए प्लस सी की एफिशिएंसी बी से दुगुनी है तो 2 ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी की एफिशिएंसी सी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी सी से 3 गुनी है तो 3:1 आ जाएगा। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी आ रहा है 3, यहाँ से a प्लस बी आ रहा है 4, तो अपन डायरेक्ट इस चीज को नहीं मान सकते कि भाई यहाँ से b को 1 मान लिया, यहाँ से c को 1 मान लिया, क्योंकि ये रेशियो है, ये कोई इक्वेशन नहीं है सीधी दे रखी कि भाई इतना ये है, ठीक है। ये रेशियो है, रेशियो अलग चीज होती है, रेशियो में काट पीट के जो चीजें आती है वो मानते हैं, वो होती है, तो उस हिसाब से ये हमेशा जरूरी नहीं होगी भाई ये c यहाँ से 1 हो तभी ये इक्वेशन को उस हिसाब से सेटिस्फाई करेगा। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले रेशियो इसको इक्वेशन को इस हिसाब से बनाना है कि भाई a प्लस बी प्लस सी है ना, यहाँ से अगर a प्लस बी प्लस सी है तो यहाँ इक्वल आना चाहिए, यहाँ इक्वल आना चाहिए, तभी रेशियो में अपन मान सकते हैं। उसको मानने के लिए यहाँ 3 4 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो फिर एलसीएम लेंगे तो फिर अब 12 है ना, 12 ये इसकी वैल्यू 12 है दोनों के सम की, तो सम की है तो उसको 12 को अपन डिवाइड करेंगे 3 और 1 में। ये चीज आपको आती होगी, जैसे मान लो रेशियो है कोई भी दो चीजों का 2:3 है, ठीक है। ये साझेदारी वाली क्वेश्चन, साझेदारी वाले क्वेश्चन अपन जब करेंगे ना ये चीजें बहुत काम आएगी। जैसे ये 2:3 है और अपन को डिवाइड करना है, ये a मान लो ये b मान लो, ठीक है। तो a का रेशियो 2 है, b का रेशियो 3, दोनों का रेशियो, ठीक है। तो और अपन को दे रखा है कि भाई 50 केले है ना, 50 केले मान लो, 50 केले हैं टोटल, वो a और b में 2:3 में बांटने हैं, तो a को कितने मिलेंगे और b को कितने मिलेंगे, तो a को मिलते हैं वो 50, ठीक है। ये तो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई a का फैक्टर कितना है 2 है, डिवाइडेड बाई टोटल इन दोनों का वो हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 20। वो यहां से अपन को डायरेक्ट सोचना है ऐसे कि 3 2 5 है, डिवाइड करेंगे 50 में, 5 से पहले डिवाइड कर लेंगे 10 आ जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में सेपरेटली, तो b का भी ऐसे आ जाएगा, 3 में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। सेम रेशियो वाला इक्वेशन है, तो ये रेशियो यहाँ पे काम में आया इस यहाँ पे कि भाई 12 को अपन तोड़ रहे हैं 2:1 में, तो वो इस प्रकार से टूटेगा, तो 8 और 4 आ जाएगा। तो सेम चीज है कि भाई 12 को अपन 3:1 में तोड़ रहे हैं, ये चीज हो गई।
तो यहां से अपने पास आ गया। अब भी मान सकते हैं अपन, जो भी बेस में चीज है उससे मान के, जैसे बी को 4 मान लिया अपन ने, सी को मान लिया 3, तो ये आ जाएगा यहाँ से 8 - 3, सी आ जाएगा 8 - सी, तो ये ए आ जाएगा, यहाँ से ए आ गया। तो अपन एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी 4 और 5 9, तो 9 है यहाँ पे, सी 3 है, और तो उस हिसाब से ये ए प्लस सी मान लो, ए प्लस सी है यहाँ से 5 और 3 8, तो ये 8, हर चीज वेरीफाई कर रही है यहाँ पे। तो अब हम नंबर ऑफ डेज निकालने की, भाई ये अकेला कितने दिनों में करेगा, तो नंबर ऑफ डेज हो जाएगा, ये सेम चीज देखो यहाँ पे भी लागू हो रही है। टोटल एफिशिएंसी डिवाइडेड बाई ए की एफिशिएंसी, मल्टीप्लाई बाई करेंगे 30 नंबर ऑफ डेज से, तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे कि भाई ये इतने दिनों में इस काम को खत्म करेगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन, इन पे अपन को प्रैक्टिस करनी है बार बार, जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।